सलाम पापा जी। आओ शौकी, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? पापा जी वो मलिक शहबाज कहाँ है? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझसे ले लो। ना 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 पापा जी ना, आज मैं पैसे लेने नहीं आया। शौकी, खैरियत है? मैंने कहा है ना कि मलिक शहबाज कहाँ है? तुम्हें पता है कि मलिक के यहाँ से जाने के बाद कुछ पता नहीं होता, मगर तुम क्यों आज बार बार पूछ रहे हो? आपा 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 आपा, मुझे उसके गांव के किसी बंदे से पता चला है कि पुलिस उस पर शक कर रही है कि उसने किसी पीनू नामी लड़की को अगवा किया और बाद में उसके गांव के करीब से किसी नामालूम लड़की की लाश भी मिली है जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। आपा जी बस तू फिक्र ना कर, वो सिर्फ नाम का शहबाज नहीं है, काम का भी है। ये बता, अम्मा कैसी है? अम्मा बीमार रहती है, हर वक्त तुझे याद करती रहती है। आऊंगी किसी दिन अम्मा से मिलने। सच? सिर्फ अम्मा से मिलने, तू ज्यादा खुश ना हो। ऐसे करो, जहीर को बुला के लाओ। जी अच्छा। कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता वक्त पर करता हूँ क्योंकि दोपहर और रात के खाने का कुछ पता नहीं होता कि कब वक्त मिले। नाश्ता बाद में करना, पहले ये तस्वीर देखो। इस लड़के को मैंने तुम्हारे और आमिर के साथ भी देखा है। ये आपा, ये तो शहजेब की पिक्चर। ये हमारे साथ जिम में एक्सरसाइज करता है और इसका भाई एसपी है और वो हमारा नया नया दोस्त बना। वंडरफुल, इसने तो कमाल कर दिया। भाई वर्दी में डाकू पकड़ता है और ये बगैर वर्दी के। तुम जब इसे इसके कारनामे पर मुबारकबाद देने जाओ तो मेरी तरफ से भी दे देना। सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं दूंगा बल्कि टी पार्टी भी दूंगा, और अगर आप आना चाहें तो जरूर आए। वेल, गुड ऑफर शुड नेवर बी रिफ्यूज्ड। सर, सर ये दिलावर है जिसे आपने तलब किया। तुम बाहर इंतजार करो। सर बैठो। जानते हो तुम्हें किस लिए बुलाया? जी हाँ, आपको भी शायद मेरे ऊपर शक है कि गांव में जिस पीनो नामी लड़की की लाश बरामद हुई थी उसे मैंने कत्ल किया है। बता सकते हो कि उसे किसने कत्ल किया? एसपी साहब, मुझसे पूछना है तो सब्जियों के भाव के बारे में पूछें जो मैं बेचता हूं। इसके अलावा मैं किसी की खबर नहीं रखता। क्यों नहीं रखते? क्या तुम उस गांव में नहीं रहते? रहता जरूर हूं जी, पर अपने हाल में मस्त। मैं किसी के मामले में दखल देता हूं और ना ये चाहता हूं कि मेरे मामले में कोई टांग अड़ाए। क्या तुम इस कत्ल के खोज में मेरी मदद कर सकते हो? जी नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो।
लेकिन गांव से बाहर जाते वक्त हमें इत्तला करके जाना। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। गाँव वालों, मैं कहता था ना ये कत्ल दिलावर ने किया है, पर मेरी किसी ने एक ना मानी। ओए तेरी बात तो मैं अब भी ना मानूं। ओए दिलावर ऐसा नहीं कर सकता। ओ चाचा बख्शू, नहीं यकीन तो थाने जाके देख लो। दिलावर हवालात में कत्ल के इल्जाम में बंद है। और मेरी एक बात और याद रखना कि इस मुकदमे में सजाए मौत होगी। और ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, अल्लाह भला करे सबका। आप में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो मैं बताता हूँ, ये नवाजा मेरा दोस्त मलक शहबाज का खास मुलाजम। इस मसले में अगर आप चाहें तो मलक शहबाज आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और भाई साहब, ये हमारा या गांव का मसला नहीं, दिलावर जाने और पुलिस जाने। एक दो लाशें और मिली ना तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी और इसी वक्त मलक शहबाज के पास चलते हैं। और मेरे ख्याल में हमें थाने जाकर हालात का जायजा लेना चाहिए। ओ बख्शू ठीक कहता है, हमें थाने चलना चाहिए। हाँ चलें। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो देखो दिलावर आ रहा है। क्या? वापस कब तक आएगा बेटा? आ जाऊंगा माँ, जल्दी आ जाऊंगा। छोड़ तू। हाँ, तू मुझे क्या देख रही है? अपने भाई से खुद बात करना। क्या बात? भाई, मुझे शहर जाना है। क्यों? मैंने सुना है कि वहाँ नुमाइश लगी है और कपड़े बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो मैं लेता आऊंगा तेरे लिए और अम्मा के लिए कपड़े। फिर मुझे अपने लिए या अम्मा के लिए नहीं कपड़े चाहिए। तो अम्मा, भाई को बताना। ये क्या पहेलियां बुझवा रही है तू आज? मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी होने वाली भाभी के लिए कपड़े लेने हैं। देख अम्मा देख, इसने हर वक्त भाभी भाभी की रट लगाई होती है। पूछने से क्यों पड़ी रहती है हर वक्त मेरे पीछे ही। भाई ये तुम दोनों का आपस का मामला है, ठीक है? ये आपस में तुम खुद निबेड़ो। ना तो ये बता, तुझे किसने बताया कि शहर में नुमाइश लगी हुई है? मैं तो रोज शहर जाता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि शहर में नुमाइश लगी हुई है। मैं कोई तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि गांव से शहर और शहर से गांव। मेरी तो गांव में हर लड़की से दोस्ती है और इसीलिए मुझे हर बात का पता भी चल जाता है। चलिए।
कल आप सब ने घर से आते वक्त तालीम के फायदे पे मजमून लिख के लाना है और हम यहाँ पर फिर उस मौजू पे बात करेंगे। जी मैडम, तालीम का एक फायदा तो जरूर है कि हमें कुएं पर पानी भरने नहीं जाना पड़ता। बुरी बात, ये हंसने की नहीं बल्कि अफसोस की बात है। हमें अपना काम खुद करना चाहिए और अगर कुएं से पानी लाना हो तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मुझे देखो, मैं भी तो जाती हूँ पानी भरने के लिए कुएं पे। मैडम, अगर हमने पढ़ लिख कर पानी ही भरना है तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? मैंने कहा ना, तालीम हमें काम करने से रोकती नहीं बल्कि वो तो हमें काम करने का सलीका और शौक पैदा करती है। मैडम, जो लोग नहीं पढ़ते उनमें और हमें क्या फर्क है? तुमने बहुत मुश्किल सवाल किया है। बेहतर है कि इसका जवाब तो खुद तलाश करो। ठीक है, अब छुट्टी करो। जी जनाब, पहले तो ये बताएं कि जहीर से ये क्यों कहा कि मैं आपा से मिलने नहीं जाऊंगा? सही ने आपसे ये कहा? ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। वो तो मुझसे क्या, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? क्या नूरी इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स आप हर पेशेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वो पेशेंट जो हमारे पूरे वार्ड के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ और तुम्हें एक नजर देखकर ठीक हो जाए, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि एक लड़की जिसे शायद मैं 1 या 2 बार मिला हूं, वो मुझ में इस कदर इन्वॉल्व है कि उसे आपके वार्ड में दाखिल होना पड़े और फिर वो मुझे देखते ही ठीक हो जाए? कम से कम ये सब कुछ आज के दौर में मुमकिन नहीं है। लोगों के पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। क्या आज के दौर में एहसासात, जज्बात, मोहब्बत, चाहत सब कुछ खत्म हो गया है? तुम ठीक कहते हो। People don't have time for that, and those people are like you. आमिर, नूरी एक बहुत हसास लड़की है। उसका मसला ये है कि वो अपने जज्बात को बयान नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि वो एक बार फिर उसी हालत में ना चली जाए। आमिर प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आमिर, नूरी को समझने की कोशिश करो, उसके लिए वक्त निकालो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आमिर, ट्राई टू अंडरस्टैंड नूरी।
मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? क्या तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है? क्या तुम्हें अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए हिम्मत नहीं है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तो ये सब कुछ क्या है नूरी? तुमने अपने आप को इस हाल में क्यों पहुंचाया? क्या तुम मुझे ये सब कुछ गांव में नहीं बता सकती थी? आमिर, मैं तो एक लड़की हूं। क्या तुम एक बात जानते हो? उस माहौल में जहां घुटन है, जहां लतीफ जज्बात को किसी साए का नाम दे दिया जाता है, जहां प्यार का नाम पागलपन है, जहां मोहब्बत करना एक जुर्म है, जहां अपनी पसंद का इजहार एक गुनाह है, जहां हम जैसी लड़कियों की सारी ही जिंदगी गोलू के बैल की तरह गुजर जाती। बताओ मुझे, क्या जवाब है तुम्हारे पास? अगर डॉक्टर सामिया ना होती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाती। लेकिन जानते हो क्या? तुम्हारे इन अस्पतालों के माहौल में और हमारे गांव के माहौल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर सामिया है जो मरीज के दुख को दुख समझती है, जबकि बाकी लोगों के लिए मरीज सिर्फ मरीज होता है, जिसे हर वक्त खौफनाक टीकों से डराया जाता है। मुझे टीका नहीं लगवाना, मुझे टीका नहीं लगाया, नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना, नहीं, मुझे टीका नहीं लगाना, नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना, मुझे टीका नहीं लगाना। आपको कोई टीका नहीं लगा रहा। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। देखो बगैर दवाई के आज तुम कितना सोई हो। जानती हो डॉक्टर आमिर कई बार तुम्हारे कमरे का चक्कर लगा कर गए हैं, लेकिन तुम्हें सोता देखकर वापस चले गए। शायद फिर आए। सच?